All right. Now we'll continue. I hope that simple interest was clear to you. इसमें समझने के प्राइमरी जो आपके पास जो डिफरेंस या जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आपको आपके ओरिजिनल अमाउंट पे दिया जाता है. सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आपको आपके ओरिजिनल अमाउंट पे दिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा. कभी भी कोई भी अमाउंट पे नहीं. जितना आपने डिपॉजिट किया है या जितना आपने लोन लिया है हमेशा आपको उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. Simple interest will be charged to you on the amount you have deposited or the amount you have taken as loan. I hope it's clear to everybody. इसका जो जनरल फॉर्मूला बेसिकली हम इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं with an I sign. Wherever you see an I, that actually means interest. So this I represents interest. P is basically your principal amount. R is in percentage, that is your rate. Let me make it clear. So here the R is basically the rate and that's in percentage. T is the time period कि आपने अपने पैसे बैंक में कितनी देर के लिए रखवाए हैं या आपने लोन कितने देर के लिए लिया है. अब ये टाइम आपका डिपेंड करता है. इट कैन बी इन ईयर्स. मे बी यू हैव केप्ट योर मनी फॉर 2 years or maybe you have kept your money for 5 years or maybe you have taken loan for 2 years or maybe you have taken loan for 5 years. That's the actual time. Is it clear to everybody? Zuhair, Zain, Hanvi Zain, is it clear to you guys? मैं इस वापसी बता दूं, मुझे समझ में नहीं आया कंपाउंड इंटरेस्ट. मैं भी बता रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट ये वो इंटरेस्ट तो समझ में आ गया. ओके. सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली वो इंटरेस्ट है जो आपको उस अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा which you're going to actually borrow or which you're going to actually deposit. बोरो का मतलब है कि आपने किसी से लोन लिया. लेट्स सपोज अगर आपने किसी से लोन लिया 2000 तो आपको इंटरेस्ट 2000 पर ही पड़ेगा. या तो अगर आपने अपने बैंक में अगर 20,000 रुपए रखवाए हैं so you will get an interest on those 20,000. That's the basic concept of the interest. Simple interest basically. सिंपल इंटरेस्ट आपको हमेशा चार्ज किया जाएगा ऑन द अमाउंट यू हैव आइदर बोरोड और द अमाउंट दैट यू हैव आइदर डिपॉजिटेड इन द बैंक. फाइन. इसका फॉर्मूला बेसिकली है PRT अपॉन 100. यहाँ पे P रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल यानी वो प्राइस जो आपने लेंड की है या तो आपने जो आपने लोन लिया है या ये वो अमाउंट है जो आपने डिपॉजिट कराया अपने बैंक में. R is the interest rate. It can be per annum or year. लेकिन देखिए ये मोस्टली जो सिंपल इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाता है it's mostly charged to you per year, but it can also be charged per month. It can also charge to you per day, but mostly you will find simple interest charged to you per year. And then the T represents the amount of time. कि आपको ये जो इंटरेस्ट है it's for how long? It's for 2 years, it's for 3 years, it's for 5 years. How much time period it is? Basically ये वो टाइम है जिसके लिए आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं. It can be maybe you have kept your money in the bank for 2 years, for 3 years, or for 5 years. That's basically the time period. Or if you're talking about taking loan, maybe you have taken loan for 2 years, maybe you've taken loan for 5 years. It depends basically on time. Is it clear to you now? Is it clear to you? Yes, miss. All right. Yes. अच्छा यहाँ पे जो मेन चीज है ना, ये बात याद रखने की है कि P
आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी वो अमाउंट जो आपने डिपॉजिट करवाया है अपने बैंक में, या वो अमाउंट जो आपने किसी से उधार ली है। ठीक है, अब जो ये रेट है ना, ये रेट हमारे पास परसेंटेज में आता है। तो उन्होंने आपको यहाँ पे आर परसेंटेज की बजाय इस परसेंटेज की साइन को चेंज करके लिखा। मुझे पता है परसेंट के साइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100। उन्होंने बेसिकली क्या किया है, उन्होंने इसको आर अपॉन 100 लिख के दे दिया। या आर अपॉन 100 इज नथिंग बट आर परसेंटेज, यानी रेट की अमाउंट इन परसेंटेज। What they have done is that instead of writing the answers in percentage, they have given it to you divide by 100. तो divide by 100 दिया जाए या आपको percentage का sign दिया जाए, just the same thing. Is it clear to you? Yes. All right, so now we go towards the question. The question is, John V borrowed $1,000 from a financial institute. जनवी जो है बच्चा है, जिसने ये एक आदमी है, बच्चा तो नहीं बोल सकते, बच्चा तो नहीं बोरो करेगा पैसे। So Janvi borrows $1,000 from a financial institute that charges simple interest at a rate of 4% per annum. There are many things they have told you. There are many keywords here. So if I highlight it here, यहाँ पे एक कीवर्ड में कीवर्ड यहाँ पे दिया हुआ, that is borrows, charges, simple interest, and then rate. बोरोस का मतलब है कि उसने क्या लिए, उसने यहाँ पे लोन लिए। और अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें पता है क्या फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, I इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R, या तो आप R परसेंटेज लिखे या R अपॉन 100 लिखे, इट विल बी द सेम थिंग। R अपॉन 100 मल्टीप्लाई by the time. All right, so here then they're telling us per annum. I know the word annum means what, year. That is actually 1 year. Per annum yani 1 per year basically. Annum or year, they mean the same. Fine. So first we will solve the first part. I will calculate the amount of interest he has to pay at the end of 3 years. कि अगर उसने लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट के साथ 3 साल के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा। पहले मैं ये तो कैलकुलेट करूंगी कि उसको बेसिकली कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है, उसको कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है। अच्छा, आप चाहो तो उसको अलग अलग कर लो, पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो। ये हमारी जो कह रहे हैं ओरिजिनल अमाउंट थी जो उसने बोरो की है, याद रखिए हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। मैंने ऊपर एक बात कही थी कि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको इंटरेस्ट पड़ेगा वो आपको किस पे चार्ज होगा, ऑन द अमाउंट यू हैव बोरो, दैट इज द लोन यू हैव टेकन, और द अमाउंट you have deposited in the money, so in the bank. Fine. So that this 1,000 is your principal amount, and then they have told us clearly in the question that it is at the rate of 4% per annum. So 4% here is your rate. Instead of writing in percentage, they have opened it up and written into the they have changed the percentage sign into upon 100 and per annum. यहाँ पर उन्होंने श्योर नहीं किया हुआ, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, has amount of interest Junvi has to pay at the end of 1 year. अगर हम 1 year कैलकुलेट करें तो ये हमारा P है, ये हमारा R है, और अगर हम टाइम पीरियड भी अगर हम लिखते हैं तो हमारी टाइम पीरियड इज पर एनम, दैट इज 1। अगर हम 1 साल का कैलकुलेट करें तो हमें 1 साल में $40 चार्ज होंगे। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, as they have asked to calculate the amount of interest he has to pay at the end of 3 years, what I can do is that I can write the same formula, P R
P upon 100, where my P is basically $1,000. $1,000 is my principal amount, multiply by my rate, which is basically, my rate is basically 4%, that is 4 upon 100. और मेरे पास टाइम पीरियड क्या है, बेसिकली इन्होंने कितने ईयर्स को फाइंड करने को यहाँ पे कहा है, दैट इज बेसिकली 3 3. years. So multiply by 3. Everyone take your calculators and start calculating. What answer are you guys getting? क्या आंसर मिल रहा है सबको? जी 12. 12. How come 12? Do it again. 120 में से 120. If I try doing it 120. here, so here अच्छा हाँ सॉरी 1000, yes with 120 answer 1000. Sorry. 1000 multiplied by 4 multiplied by 3 divided by 100. You will be getting 120 as your answer. Right? So अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है. If you see here, the same answer here. Yes. So amount of interest Junvi has to pay after the end of 3 years is basically what? $120. अच्छा देखिए, डिपेंड करता है, आप चाहें तो आप ये स्टेप करें या आप डायरेक्टली ये स्टेप करें. आई प्रिफर यू गाइस डूइंग द फाइनल स्टेप डायरेक्टली, क्योंकि इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे. अच्छा जब मैं आपको ये करवा रही होंगी तो आप मोस्टली, आप ऐसे बहुत से बच्चे जो होंगे वो कंफ्यूज होंगे मैं क्या करवा रही. What you guys can do is that you can just do this step directly. ठीक है, इन्होंने आपको समझाने के लिए बताया है, लेकिन याद है स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं. आप वही फॉर्मूला लिखिए. अच्छा तुम यहाँ पे देखो तो ये 40 मिला कहाँ से? 40 में यहीं से तो मिला है. उन्होंने बेसिकली क्या किया, उसको दोबारा से नहीं किया, जो आंसर यहाँ से मिल रहा था उन्होंने यहाँ पे लिख दिया and then they multiplied by 3. That is the thing which they have done here. What you guys can do is that you can skip the first part, you can do the second step directly. All right? Is Yes. this everybody? Yes. All right. So the second step was Hussain invests $4,000 in a savings scheme that pays simple interest at a rate of 2% per annum. अच्छा पहले वो बात करे थे जुन्नी की जिसने लोन लिया था. अब वो बात करें हुसैन की जिसने डिपॉजिट करवाए. अच्छा यहाँ पर डिपॉजिट के लिए वर्ड्स या तो खुद डिपॉजिट का वर्ड यूज होगा या वो आपको कुछ कीवर्ड्स देंगे लाइक इन्वेस्ट. पहले मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लेती हूँ so that everything is visible to you guys. Alright, so here the thing is कि यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है बेसिकली वो कीवर्ड क्या है हमारे पास, इन्वेस्ट. Hussain invest. This invest is actually referring to depositing money. How much is he investing? $4,000 in a saving scheme
आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि बेसिकली एग्जांपल कहाँ पे आता है, सेविंग्स में आता है। जो लोग अपनी सेविंग्स बनाते हैं बैंक में, that pays a simple interest at a rate of how much, 2% per annum. Here annum is the keyword and here rate is the keyword. Calculate the time taken for her investment to grow to how much? To grow 4,400. 4,400. अच्छा, यहाँ पे हमें वो बेसिकली क्या पूछ रहे हैं, हमें वो यहाँ पे टाइम पीरियड पूछ रहे हैं कि ऐसा कितना टाइम लगा उसकी अमाउंट को ग्रो करने में। ये इसका रेट था, दे आर आस्किंग अस दी टाइम पीरियड। तो फर्स्ट थिंग वी नो दैट, पहली बात मैं बात मालूम थी कि बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ पे बेसिकली डिपॉजिट का फाइंड करना है कि डिपॉजिट उसने किया मनी। दूसरी बात सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तीसरी बात जो हमें दी गई है वो बेसिकली रेट है। और हमें क्या फाइंड करना है कि उसको कितना टाइम लगा अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है ना एक पार्ट स्किप कर दिया था। आई विल बी जस्ट रेफरिंग इट टू यू गाइस हियर। तो यहाँ पे याद रखिए, जो आपने इन्वेस्ट, जब यहाँ पे फाइंड किया ना इंटरेस्ट, हमारे पास $120 आ रहा है। मैं दोबारा से पीछे जा रही हूँ, मुझे एक चीज मैंने स्किप कर दी थी, यहाँ पे भूल गई थी करवाना मुझे, कि अगर हमारे पास 3 साल का अगर इंटरेस्ट ये आ रहा है ना, तो जब ये अपना लोन पे करेगा ना, तो ये इंटरेस्ट उसकी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होगा। ये बात याद रखिए। उसने कितना लिया था लोन? उसने लोन लिया था $1,000 का। He has taken the loan of $1,000. But when he will pay back the loan, he will first pay $1,000 along with the interest. तो अगर 3 साल के बाद उसको इंटरेस्ट अगर $120 पड़ रहा है, तो उसको $1,000 के साथ $120 भी पे करना होगा। So here is the amount, basically $1,000 And 120. and $20. 120. $120. I know what this one said. Is it clear to everybody? Any doubts here? No. समझ में आ रहा है बेसिकली मैंने अभी क्या किया है? सिमिलरली जब हमें पार्ट में हम देखें यहाँ पे, तो मैं कहा कि हुसैन इन्वेस्ट $4,000 in a saving scheme that pays a simple interest at a rate of 2% per annum. To calculate the time taken for investment to grow to $4,400. तो हमने यहाँ पे देखा कि हुसैन ने अपने बैंक में कितने पैसे रखवाए थे? $4,000 रखवाए थे। उसकी अमाउंट कितनी बढ़ रही है? 4,400 बढ़ रही है। तो मुझे पता है कि इस 4,000 में जितने भी इसको एक्स्ट्रा मनी मिली होगी, वो क्या होगा? बेसिकली इसका इंटरेस्ट होगा। तो मैं पहले पता लगाऊंगी इसको कितना इंटरेस्ट है। इफ आई सी टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मैं वो अमाउंट लिखूंगी जो उसको मिलेगी आफ्टर 3 years। आई थिंक आफ्टर 3 years है बेसिकली। सॉरी, टाइम में मतलब मालूम नहीं है। आई एम सॉरी अबाउट इट। So what I'm going to do is that I will first calculate the time period. Sorry, I'll first calculate the interest over here. तो हमने पहले वो अमाउंट लिखी जो हमें मिली है आफ्टर सम टाइम, माइनस जो कितनी हमने अमाउंट बेसिकली इन्वेस्ट की थी। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो बेसिकली कितना आ रहा है? $400 का इंटरेस्ट आ रहा है। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई कितना टाइम लगा। तो बेसिकली अभी क्या करूंगी, फॉर्मूला लिखूंगी सिंपल इंटरेस्ट का। So the interest is equals to P R T R upon 100. I know the interest, मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है बेसिकली, दैट इज $400। मुझे पता है मैंने कितनी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की थी। माय इन्वेस्टेड अमाउंट इज $4,000।
कितना रेट है मेरे पास इंटरेस्ट का? I know that is of the rate 2% per annum, and I know that per annum means what? Per year. और मुझे टाइम अभी मालूम नहीं है. अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? I will get the answer 5 years. Is it clear to everybody? Yes. All right. I hope it's clear to everyone. Your homework is practice now number 11. Practice now number 11, both part A and part B. I hope it's clear to everybody. Any doubts to anyone here? Any doubts? Yes, Ali Zain, is everything clear to you? Yes. Yes, Zain Munawar, is everything clear to you? Yes, miss. Zuhair Abbas? Yes. All right, thank you guys for waking up so early in the morning and joining the class. I'm very thankful to you guys. I don't know बाकी क्यों नहीं आए. हालांकि क्लास तो रेगुलर होगी, लेकिन याद रहे कि ये जो हमारी जो लास्ट जो की क्लास थी ना हमारे आज के दिन की, इसी क्लास के लिए आपको जल्दी उठना था. अब जो हमारी जो क्लासेस होंगी, आई थिंक हमारी क्लास होती है एक तो आज के दिन होगी हमारी क्लास, जिस भी और हमारी एक क्लास सैटरडे को. हाँ, सैटरडे एंड वेडनेसडे. You will have a class on these 2 days, but now what will happen is that I will record the class. I will upload it into your assignments on your Google account, that is on your Google Classrooms. What you guys will do is that you guys will go online. You guys will watch your class there. अच्छा, और बात याद रहे, वो क्लास सिर्फ और सिर्फ सैटरडे या संडे के दिन ही होगी. सैटरडे की क्लास सैटरडे के लिए ही अवेलेबल होगी ऑनलाइन, और वेडनेसडे की क्लास वेडनेसडे के लिए ही अवेलेबल रहेगी ऑनलाइन. उसके बाद मैं उसको हटा दूंगी. So you guys have to watch it that day, but it can be any time. You guys are free to do so. Is it clear to everybody? Okay, मिस मिलता ही नहीं है कहाँ? जी, मिलता ही नहीं है कहाँ है ये वीडियो? क्या नहीं मिलता? नहीं है मैं. क्या हो गया? टाइम क्या हो आपको गया? मिलना पड़ेगा. आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा. अगर आप ऐसे रहेंगे तो टाइम तो आपके पास कभी आएगा ही नहीं. टाइम आपको खुद नहीं आना होता है. टाइम मिलता है, वीडियो नहीं मिलती है. You have to go online and look for your assignments. ठीक है? अब मैं आपकी जितनी वीडियोस डालूंगी मैं आपको आपके असाइनमेंट में डालूंगी और उसका एक टाइम फिक्स कर दूंगी. उस टाइम के बाद आप उसको नहीं देख पाएंगे. सही? You have to go online, check your मिस मैं Google account. गूगल क्लासरूम में हूँ ही नहीं. क्यों नहीं हो वहाँ पे? फिर आपको वहाँ पे ज्वाइन करना होगा ना. इससे थोड़ी आपको इसमें मैसेज गलती से निकल जाऊँ शायद. No, please go and join online. Then only you guys will be able to watch it online. Fine. You guys have to go online on Google Classroom every Saturday and every Wednesday, and you will find your recorded classrooms there. और फिर मैं मंथली बेसिस पे एक क्लास रखूंगी ऑनलाइन जिसमें सबको आना होगा. जिसको जो भी डाउट्स होंगे वो अपने पास रेडी रखेंगे और डिस्कस करेंगे. Is it clear to everybody? Yes. Thank you so much for joining the class online. Hope you guys learned something today. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz. Lafis. That business.